कहा जाता है कि अपने गुरु को स्मरण करते हुए और नमन करते हुए घर से बाहर जाइए और गुरु से 3 चीज़ें मांगनी चाहिए। घर में बरकत बनी रहे और बुद्धि सुबुद्धि बनी रहे और समस्त ग्रहों की अनुकूलता बनी रहे। ग्रहों की अनुकूलता बनी रहे तो ये बात ध्यान रख लीजिए, भगवान ने ये सृष्टि बनाई तो सृजन का अधिकार दिया ब्रह्मा जी को, पालन पोषण व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रबंधन सारा सब विष्णु भगवान को दिया गया और इस संसार में सबको वापस भेजने का कार्य जो है शिव जी को दिया गया और फिर सबके पास उनकी शक्तियां दे दी गई विष्णु भगवान के साथ, क्योंकि प्रबंधन पालन पोषण करना था तो फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी माता उनको दी गई और शिव जी को क्योंकि वापस खदेड़ के भेजना था तो उनके साथ में जो है डिफेंस मिनिस्टर दुर्गा पार्वती शक्ति को दिया गया और ब्रह्मा जी ने रचना करनी थी तो उनके साथ में एजुकेशन मिनिस्टर सरस्वती को दिया गया क्योंकि व्यवस्था करनी थी। और इसी तरह से भगवान ने सारी व्यवस्था बना करके जो सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर है उसने व्यवस्था कर दी कि सभी अलग अलग डिपार्टमेंट सब अलग अलग लोगों को बांट दिया जाए। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुला करके कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री तुम्हें दी जा रही है, कोर्ट कचहरी धर्मराज को दे दी गई, सूचना प्रसारण मंत्रालय जो नारद जी को दे दिया गया, खबर लेते रहे देते रहे। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय अन्नपूर्णा को दे दिया गया और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट इंद्रदेव को दिया गया, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वरुण देव के पास में आ गया। ऐसे करते करते भगवान ने सारी चीज़ें बांट दी। लेकिन अब जितने भी मिनिस्टर थे उन मिनिस्टरों के साथ में सेक्रेटरी लोग होने चाहिए, सेक्रेटरीट भी तो होता है ना, क्योंकि जब तक सेक्रेटरी नहीं होंगे तो फिर आगे काम नहीं चलेगा। तब ये ग्रह नक्षत्र बनाए गए, ये सारे के सारे भगवान के वो अलग अलग मिनिस्टरों के सेक्रेटरी लोग हैं। इनके यहाँ से ही फाइल हो करके मिनिस्टर के पास जाती है और अगर यहाँ फाइल अटक जाए तो फिर ये बात ध्यान रखना, मिनिस्टर भी ऊपर से यही बोलते हैं भैया पहले नीचे से ठीक करा के लाओ, मेरे कहने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए फाइल अटकती है वहाँ। और जब फाइलें नीचे अटकने लग जाएं फिर कोई और किसी की सिफारिश काम नहीं आती, फिर गुरु की सिफारिश ही काम आती है। इसलिए ये प्रार्थना करनी पड़ती है। और नियम ये भी है कि इनके पार्टी अध्यक्ष हैं एक, उनको पहले प्रणाम कर लेना चाहिए। जब भी आप जो है अपनी फाइल वाइल के बारे में कुछ भी काम करना चाहते हैं तो पार्टी अध्यक्ष कोई और नहीं है, उन्हीं को गणपति बोलते हैं। गण का मतलब तो हो गया समूह और पति का मतलब हो गया अध्यक्ष स्वामी। गणपति भगवान जो हैं वो अध्यक्ष हैं, पार्टी अध्यक्ष हैं। जैसे अभी तो नड्डा जी वगैरह हैं, दूसरों के यहाँ कोई और लोग हैं, तो ऐसे समझ लीजिए कि गणपति हैं, उनको पहले प्रणाम करना होता है। फिर कुछ आमदार हैं, कुछ खासदार हैं, उनमें से भी आप लोग देख लीजिए कि कुछ वो लोग भी हैं जिन्हें आप लोग ये कहा करते हैं कि ये हमारे कुल देव हैं, ये स्थान देव हैं, ये ग्राम देव हैं। ये सब वही लोग हैं, ये सब वो शक्तियाँ हैं। ऐसे करके भगवान ने एक कैबिनेट बनाई है अपनी, सबको शक्तियाँ बांटी हैं। लेकिन इन सब में एक बड़ी विचित्र बात रखी है, देवी देवताओं की पूजा करनी है, गणपति को पहले याद कीजिए। लेकिन जिसने ये विभाग बांटे हैं, जो सर्वोच्च शक्ति है, उससे अगर याद करना है तो कहते हैं आंखें बंद करके ध्यान टिकाकर पहले गुरु का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करो और आशीर्वाद मांगो, तब सर्वोच्च सत्ता की कृपा आपकी तरफ लौटनी शुरू होगी। देवी देवताओं की पूजा में पहले गणपति और परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की पूजा करने बैठो, ध्यान में जाने बैठो। पहला ध्यान गुरु का करना होगा, तब जाकर आपका ध्यान
सफल होगा। और सारे तीर्थों में भी माना जाता है, चाहे पहले करो या बाद में करो, गुरु तीर्थ जरूर करके आओ। गुरु तीर्थ करके आते हो तो कल्याण होगा। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य गुरु को प्रणाम करके ऋषिकेश में चले गए, वहाँ जाकर बैठे तो महिमा पूछी। बोले यहाँ व्यास ऋषि आए थे सैकड़ों शिष्यों को लेकर के, यहाँ पर जो है उन्होंने उपदेश भी दिया था और साथ साथ में साधना की थी। सुंदर स्थान है। दर्शन करने बैठे, आंखें बंद की, ध्यान करने लगे। तो ध्यान करने में तो नियम है कि पहले गुरु का ध्यान करना होगा। गुरु का ध्यान करते ही उनको आंख में आंसू आने शुरू हो गए और गुरु का ध्यान करते ही शांति मिलनी शुरू हुई। गुरु का ध्यान किया तो अपने भीतर गए और लगा कि जैसे सिर पर भगवान आशीर्वाद का हाथ रख रहे हैं और कह रहे हैं कि हर पल अमृत देने के लिए, आनंद देने के लिए मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ, तो अकेला नहीं है। आंखें खोली उन्होंने और वहाँ पत्र लिखा अपने एक गुरु भाई को और कहा हम ऋषिकेश में आए हैं, मंदिरों के दर्शन किए, गंगा के दर्शन किए हैं, लेकिन ये बाहरी दर्शन तो था, भीतर अमृत नहीं आया था, आनंद नहीं आया था। लेकिन आंखें बंद करके जैसे बैठे और गुरु का ध्यान किया तो भीतर आनंद भी आना शुरू हो गया, शांति भी आनी शुरू हो गई। इसलिए मेरा तो सबसे बड़ा तीर्थ कोई और नहीं, मेरे गुरु हैं, मैं तो वापिस आ रहा हूँ। और वहीं से उन्होंने ट्रेन पकड़ी, वापस आ गए। और आप समझिए कि ठाकुर रामकृष्ण देव के शिष्यों के जो पत्र मिलते हैं और संस्मरण मिलते हैं, वहाँ ये संस्मरण भी मिलता है जिसमें वो ये कहता है शिष्य अपने गुरु भाई को कि तीर्थ में जा कर के भी नहीं मिला, लेकिन तीर्थ में बैठ कर के भी गुरु का ध्यान किया तो वहीं तीर्थ बन गया। तो सबसे बड़ा तीर्थ अगर मेरे लिए कोई हो सकता है तो मेरे गुरु के चरण है, और जहाँ मेरा गुरु का धाम है वही तीर्थ है। इसलिए ये याद रख लीजिए कि जब आपके जीवन में गुरु प्रवेश करते हैं तो एक क्रांति घटित होती है, और वो क्रांति तब घटित होती है जब आपकी श्रद्धा गहरी होती जाती है। आपके भीतर आपके गुरु बोलने चाहिए, गुरु की आवाज़ बोलनी चाहिए। गुरु का दर्शन करने के साथ साथ गुरु के विचार, और गुरु के विचारों को फिर आपने, जैसे कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट अपनी लैब में बैठ कर के प्रयोग करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, इसी तरह से गुरु के वचनों को फिर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। उसका अभ्यास करते हुए जीवन में प्रयोग करने चाहिए। वो प्रयोग करने के बाद फिर समझ में आता है कि अब तक जो कहते थे वो बात और थी, अब अनुभव करके जाना तो बात कुछ और है। अब तो समझ में आया कि ये तो कुछ अलग ही तरह की चीज़ है। और यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य को, अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान ने दिव्य दृष्टि दी। दिव्य दृष्टि दी तो अर्जुन ने जो देखना शुरू किया कि हजारों सूर्य जैसे इकट्ठे होकर के प्रकाश करते हैं, वैसा प्रकाश, भगवान की अनुभूति उसको होने लगी। और उस समय जो उसने देखा कि सारा विश्व एक में समाहित हो गया है, एक के अंदर से सारा विश्व प्रकट हो रहा है, जैसे किसी बीज के अंदर से कोई अंकुर निकलता है और एक दिन वो पूरा वृक्ष बन जाता है, और फिर उसके अंदर भी फल और फूल लगने के बाद बीज वापस आ जाते हैं। इसको एक अलग अंदाज में कहा जाता है। हम लोग बचपन में सुना करते थे, एक व्यक्ति प्रभाती गाते हुए निकला करते थे, और उस समय वो गाते थे, बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में, वो गीत गाते हुए चलते थे। एक दिन उनसे जब पूछा गया कि ये क्या गीत है, तो उन्होंने उस समय ये कहा था कि ये गीत है कि एक जादूगर आया मेले में, और मेले में आकर के उसने अपनी बांसुरी और अपना डमरू बजाना शुरू किया, और डमरू बजाते बजाते उसने वहीं मिट्टी उठाई और मिट्टी में पानी डालकर फूंक मारी
और 2 पुतले बना दिए उसने, और उसके बाद वो पुतले हिलने लग गए, और एक को उसने कपड़े पहना दिए स्त्री के, एक को पहना दिए पुरुष के, और फिर वे दोनों नाच रहे हैं। उनको वो कहता है कि देखो मिट्टी के पुतलों को कैसे नाच रहे हैं, ये मायापुर का मेला है, अब देखो इनकी दुनिया बढ़ने वाली है। फिर उनके बच्चे बेटा बेटी हो गए हैं, अब वो एक घर बना रहा है, मिट्टी के नोट बना रहा है, उनको संभालता है, मिट्टी की तिजोरी है उसमें वो नोट रखता है, फिर मिट्टी का भोजन बना करके खा रहा है। और फिर जादूगर से कोई पूछता है कि ये मिट्टी खाता है, मिट्टी पहनता है, मिट्टी के घर में रहता है, तो फिर वो कहता है कि देखो इंसान का शरीर बना किससे, जब वो पैदा होता है तो 1-1.5 किलो का होगा, बढ़ते बढ़ते एक दिन वो 100-125 किलो तक का भी हो जाता है। तो खाया क्या उसने, फल फूल सब्जियां, अन्न उगता कहाँ से, मिट्टी से। तो तन बना मिट्टी से, क्योंकि मिट्टी खा रहा है आदमी। और जो नोट आदमी संभाल रहा है वो कहाँ से निकल रहे हैं, बोले पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि कागज पेड़ पौधों से ही बनता है। तो पेड़ पौधे कहाँ से खुराक ले रहे हैं, जमीन से, तो मिट्टी के ही नोट हो गए। और जो घर बन रहा है आदमी का, जिसके अंदर वो रहता है, वो किससे बनता है, बोले ये सीमेंट भी तो मिट्टी से ही निकल रही, जमीन से निकल रही है। मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी का भोजन है, मिट्टी के वस्त्र, क्योंकि मिट्टी से ही जो है ये कपड़ा तैयार होता है, कपास उगती है, मिट्टी पहनता है, मिट्टी का चोला है, मिट्टी के घर में रहता है, मिट्टी खा रहा है, और मिट्टी बड़ी होती जा रही है। और फिर उसके बाद वो कहता है कि साहिबान अब देखना क्या खेल बनता है। बांसुरी बजाता है, डमरू बजाता है, और डमरू बजा करके एकाएक फूंक मार देता है, और वो सारे के सारे जितने भी नाच रहे थे वो एकदम ज़मीन पर गिर जाते हैं और मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। और उसके बाद वो कहता है साहिबान खेल खत्म हो गया, क्योंकि मायापुर के मेले में बाजीगर ने बांसुरी बजाई थी, ऐसे ही वो बांसुरी बजाता है ऊपर वाला, और नीचे वाले ऐसे नाच रहे हैं। लेकिन सब इतना सच्चा लगता है, अंदर से लगता है कि मैं हूँ, रहूँगा। और जब अपना ही कोई चला जाता है तब आदमी कहता गया कहाँ। थोड़े दिनों के बाद तक लगता रहता है कहीं बाहर गांव में गया है, लौट कर आएगा। और थोड़े समय के बाद उसकी यादें आनी बात बंद हो जाती हैं। फिर चित्र देखो तो लगता है थे तो सही। 1-2 साल बीत जाए ऐसा लगता है जैसे कोई सपना था। आया था इस संसार में दुनिया का मेला देखने के लिए एक यात्री, मेला देख करके वापस लौट चला है कि यही है संसार। बाजीगर की बजी बांसुरी मायापुर के मेले में। हम लोग छोटे थे उस समय, जब उनके ये सब सुन रहे थे तो बस हमको वो मदारी वाली बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। पर वास्तविकता यही है, चले जाने के बाद किसी के जाने वाले की याद तो आती है, जाने वाला लौट के नहीं आता। टूट जाए पत्ते एक बार, वो डालों पर फिर नहीं लगा करते। बह जाए पानी, लौट कर वापस नहीं आता। गया वक्त जैसे चला गया तो याद बन जाएगा, स्मृति बन जाएगा, लेकिन लौट कर नहीं आएगा। किसी घर से कोई अर्थी निकल गई, फिर लौटेगी नहीं। भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि मुझ में ही सारी चीजें आ रही, मुझसे ही प्रकट हो रही हैं। संसार का रहस्य जान लो अर्जुन। जैसे जैसे उसने रहस्य को देखना शुरू किया, उसके बाद आंखें खोली तो देखता है कि सामने लड़ने वाले लोग खड़े हुए हैं। भगवान कहते हैं कि इनके ऊपर भी इनका काल आकर मौत देने के लिए तैयार खड़ा है, क्योंकि ये लोग अपने पाप से पहले ही मर चुके हैं।
लेकिन लड़ाई तो तुम्हें लड़नी पड़ेगी, क्योंकि संसार में हो, संसार से भागा तो नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने कहा तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ, इसलिए अर्जुन उठ जाओ, यशो लभस्व, यश प्राप्त करो युद्ध जीतने का, क्योंकि संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कोलकाता में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में दिव्य पाठशाला फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधकार से प्रकाश की ओर कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 18 से 20 दिसंबर 2025 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 19 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:15 बजे। 20 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे। गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:15 बजे। सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कलकत्ता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। गुजरात के सूरत में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 25 से 28 दिसंबर 2025। शुभारंभ 25 दिसंबर सायं 5 से 7 बजे। 26 से 28 दिसंबर प्रातः 9:30 से 11:30 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रामलीला मैदान, SMC प्लॉट, रिलायंस मॉल के सामने, SD जैन स्कूल के पास, वेसू, सूरत। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन सूरत मंडल, बालाश्रम परिवार। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में नव वर्ष का शुभारंभ। नव प्रभात 2026। नव प्रभात उत्तरायण महायज्ञ 1 जनवरी को आनंदधाम आश्रम में मनाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, और सभी लोग इस अंतर्राष्ट्रीय नव वर्ष में नए संकल्पों के साथ स्वयं के जीवन को ऊंचा उठाने के लिए और एक शुभ यात्रा हमारे जीवन की हो सके, नव यात्रा हो सके, इसके लिए आप सब अवश्य पधारें। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 1 जनवरी 2026। नव प्रभात यज्ञ प्रातः 9 बजे। शोभा यात्रा प्रातः 10 बजे। शिवालय प्रांगण में दिव्य सौभाग्य उदय प्राप्ति पाठ प्रातः 11 बजे। भजन एवं सत्संग प्रातः 11:30 बजे। स्थान आनंदधाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नई दिल्ली। संपर्क सूत्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।